नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ओशन और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में इस संबंध में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य देशी विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पहल कर रही है और इसी क्रम में आयोजित किए जा रहे इस निवेश सम्मेलन से प्रदेश के विकास के साथ रोजगार के भरपूर अवसर सृजित होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश में आने वाले निवेश को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार की ओर से निवेशकों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि निवेशकों को उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश संबंधित क्षेत्र की सभी जानकारी पहले ही उपलब्ध करवाई जाए ताकि उन्हें निवेश को धरातल पर मूर्त रूप देने में आसानी रहे। मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और इस आयोजन से जुड़े समस्त स्टेक होल्डर्स को निर्देशित किया कि राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी टीम भावना के साथ कार्य करे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान राइजिंग राजस्थान के लोगो को भी लॉन्च किया ताकि उसकी देश और विदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों पर अलग ब्रांड आइडेंटिटी बना सके। साथ ही राजस्थान में निवेश करने के लिए इच्छुक निवेशकों के लिए मुख्यमंत्री शर्मा ने राज्य सरकार के सिंगल पॉइंट निवेशक इंटरफेस को भी लॉन्च किया ताकि निवेशक सरकार के साथ आसानी से MOU कर सके। चूरू जिले के तारानगढ़ में हुए एक हादसे में घायल बालक के पिता से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फोन कर बात की और उनका हालचाल जाना। बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघपर ब्लॉक तारानगढ़ जिला चूरू में 31 जुलाई को एक शिक्षक की सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विद्यालय समय के पश्चात स्कूल के बच्चे प्राइवेट वाहन पिकअप से ड्राइवर गजिया के लिए रवाना हुए। बच्चों के साथ ग्रामीण भी थे। रास्ते में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 29 बच्चे घायल हुए जिनका चूरू, बीकानेर और SMS जयपुर में इलाज चल रहा है। दुर्भाग्य से कक्षा 7 के एक बच्चे आदित्य की मौत हो गई, जिसका खेद प्रकट करते हुए मंत्री ने संवेदना प्रकट की और घायल बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर के मुख्य आतिथ्य में स्वास्थ्य भवन में अंगदान जागरूकता अभियान एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभा सिंह, MD NHM निदेशक जन स्वास्थ्य, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के VC SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सहित अंगदान से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अधिकारी जुड़े। अंगदाता के परिवारजन एवं अंगदान के पुनीत कार्य से जुड़े लोग भी शामिल हुए। आहोर उम्मेदपुर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र उम्मेदपुर में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाली राजस्थान एक पेड़ मां के नाम हेतु सरपंच स्वरूप कंवर की अध्यक्षता में जागरूकता रैली और शपथ दिलाई गई। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी राजेश ट्रेवल ने बताया कि ग्राम पंचायत परिसर में आमजन और महिलाओं को सफल वृक्षारोपण महाअभियान हरियाली राजस्थान हेतु अधिक से अधिक पौधारोपण करने और उनके संरक्षण हेतु शपथ दिलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत के अधीन समस्त नरेगा कार्यस्थलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों में अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए जागरूक किया गया।
अलवर के राजगढ़ से अप्रैल महीने से लापता महिला का कोई सुराग नहीं मिलने पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत संघ की ओर से राजगढ़ थाना परिसर के सामने धरना दिया गया। राजगढ़ के डोरोली गांव से एक महिला अप्रैल महीने से घर से लापता है, जिसकी रिपोर्ट राजगढ़ थाने में दर्ज है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से गांव वाले संतुष्ट नहीं हो रहे। जांच में ढिलाई बरतने का ग्रामीण का आरोप है। 2 दिन पूर्व राजगढ़ थाने पर डिरोली गांव के लोग आए लोगों ने थाना अधिकारी रामजी लाल मीणा से शिकायत की और कहा कि अगर 2 दिन में महिला नहीं मिली तो थाना परिसर के सामने धरना प्रदर्शन होगा। 2 दिन बाद भी महिला को खोजने में नाकाम रहने पर ग्रामीण का गुस्सा फूट पड़ा और गांव डोरोली के महिला, पुरुष और बच्चे पुलिस थाना राजगढ़ के सामने धरना पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने कहा कि महिला नहीं मिलने पर गांव के सभी लोग अनिश्चितकालीन धरना अनशन पर बैठेंगे। मैं पुखराज गुजर, भारतीय किसान यूनियन रैणी ब्लॉक का अध्यक्ष गांव डोरोली से बोल रहा हूं। हमने 2 दिन पहले जो कमलेश मीणा 3.5 महीने से गायब हुई थी, उसके बारे में जो प्रशासन को चेतावनी दी थी, 2 दिन का समय दिया था, उस समय के अनुसार आज हम यहाँ थाना राजगढ़ में आकर के हमने धरना दिया और धरने पर बैठे हुए। उसके बीच में जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे बीच में जो वार्ता हुई है, तो माननीय कोतवाल साहब ने हमें 10 दिन का आश्वासन दिया है। 10 दिन के अंदर ये लेडीज़ को हमको ला के दे देते बताए। अगर ये 10 दिन की ला करके हमको दे देंगे तो ठीक बात है, नहीं तो हम 10 दिन बाद में यहीं इसी थाने पर फिर धरना तक देंगे, राम अनशन करेंगे, हमारा आंदोलन चालू रखेंगे। जोधपुर एसीबी स्पेशल यूनिट ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ईएसआई हॉस्पिटल के 2 कर्मचारियों को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस उप अधीक्षक गोवर्धन राम ने बताया कि एसीबी की स्पेशल यूनिट जोधपुर कार्यालय में परिवादी ने एक शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी के वीआरएस की फाइल पास करवाने की एवज में ईएसआई हॉस्पिटल के वरिष्ठ सहायक हरेंद्र सिंह राजपूत और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जयप्रकाश राजपुरोहित 15,000 रुपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहे हैं, जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर उनकी टीम ने ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी हरेंद्र सिंह राजपूत और जयप्रकाश राजपुरोहित को परिवारवादी से 11,000 रुपए के रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी आरोपियों ने पूछताछ कर रही है और उनके निवास स्थान पर सर्च की जा रही है। कल दिनांक 31/7 को स्पेशल यूनिट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर चौकी पे उपस्थित होकर प्रार्थी चंद्र प्रकाश शर्मा ने रिपोर्ट पेश की थी कि उनकी पत्नी लवलीना शर्मा ने हाल ही में वीआरएस लिया था और उनका पेंशन प्रकरण पेंडिंग था, जिसके लिए वो पूर्व में 2 बार उनके इस ऑफिस के एक यूडीसी है हरेंद्र सिंह, उनको 2 बार रिश्वत की राशि दे चुके हैं, लेकिन फिर और रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं। इस पर हमने आज सुबह सत्यापन किया तो सत्यापन में ये बात सही पाई गई कि रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस पर ट्रैप आयोजित किया गया उच्च अधिकारियों के आदेश से और ट्रैप के दौरान हरेंद्र सिंह को 11,000 की रिश्वत लेते शास्त्री सर्कल पे गिरफ्तार किया। हरेंद्र ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि ये उक्त रिश्वत की राशि में मेरे वरिष्ठ जयप्रकाश राजपुरोहित है, सीनियर नर्सिंग अफसर है बोरा नाडा, उनके लिए ली गई है। जोधपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आगाज राजकीय उम्मेद सिंह अस्पताल में शुरू हुआ। इस अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें साल 2024 के लिए इसकी थीम क्लोजिंग द गैप है, जिसके तहत माताओं और अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है कि नवजात को स्तनपान कराना कितना फायदेमंद और जरूरी है। नीमराणा उपखंड की कुलीना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित जिला कलेक्टर वीसी में नीमराणा
एसडीएम पंकज बटगुर्जर की मौजूदगी में सभी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में जन समस्याओं को सुना गया। कोटपूतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के जरिए वीसी कुतीना ग्राम पंचायत के गांवों में जनमानस की समस्याओं को सुना गया। शिविर में वीसी के जरिए समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ग्रामीणों ने अधोघोषित विद्युत कटौती से होती परेशानी के साथ सड़क की खस्ता हाल को बयां किया। ग्रामीणों ने किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा सीमावर्ती गांवों की खस्ता हाल हुई सड़कों पर पेचवर्क कार्य भी नहीं किए जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा जबरन दिए गए जख्मों पर मरहम तक नहीं लगाने के समान बताते हुए प्रशासन के समक्ष पीड़ा को बयां किया। पाली जिले के रानी उपखंड क्षेत्र में मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसके कारण देर रात 1 बजे से शुरू तेज बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं जीवंत कला के बोर्डी जाने वाले मार्ग पर बना पुल तेज बारिश के कारण टूट गया है। तो वहीं गांव की नदी में भी पानी की आवक तेज हो गई है, जिसके कारण किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है, लेकिन खबर लिखे जाने तक बारिश जारी है। तो वहीं पुल टूट जाने से दोनों गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया है। बिलाड़ा के खरिया मीठापुर उदलियाना वास मेगा हाईवे पर LNT कंपनी द्वारा बनाए गए पुल के पास नाले का निर्माण न करने के कारण वहां पर बरसात के दिनों में पानी का जमा हो रहा है, जिससे सड़क भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इससे राहगीरों और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सरपंच गौरी देवी गुर्जर द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी आज तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। नारनौल स्टेट हाईवे पर कृष्णानगर के पास से एक हरियाणा नंबर की कार अनियंत्रित होकर लोहारों की झुग्गियों के पास बोर्ड में जा टकराई। एक्सीडेंट के दौरान यहां बैठी एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि एक बुजुर्ग के पैर में गंभीर चोट आई है। तेज धमाके की आवाज सुनकर झुग्गियों में बैठे लोहार परिवार की महिलाएं और बच्चे बाहर आए, जहां उन्होंने लहूलुहान बुजुर्ग महिला पाना देवी को गंभीर अवस्था में देखा। उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में उसे रेफर कर दिया गया है। अलवर साइबर सेल ने ऑपरेशन एंटीवायरस के दौरान कार्यवाही करते हुए CEIR पोर्टल पर दर्ज गुमशुदा मोबाइलों को ट्रेस कर 143 मोबाइल बरामद कर परिवारवादियों को लौटाए हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जिले में CEIR पोर्टल पर दर्ज गुमशुदा मोबाइलों को ट्रेस कर 143 मोबाइल बरामद कर परिवारवादियों को लौटाए गए, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 40,04,000 है। पुलिस द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार कार्यवाही जारी रहेगी। जो मोबाइल गुमशुदा होते हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कभी थाने में होती है या फिर 1930 पे फोन करके जो CEIR पोर्टल है उस पे भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आमतौर पे कई बार लोगों के फोन गिर जाते हैं, बस ट्रक में कहीं खो जाते हैं बस में ट्रेवल करते हुए, तो उसमें वो FIR ना करा के ये वाली रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो ये सारे मोबाइल अब चूंकि पोर्टल पे दर्ज हो जाते हैं, ये एक्टिवली रन होते रहते हैं और जब भी ये मोबाइल कहीं किसी के पास यूज होता है तो तुरंत हमें पता चल जाता है। तो हमने हमारे जिले में ऐसे 218 मोबाइल फोन गुम हुए थे इस वर्ष में, जिनमें से हमने संपर्क करके 143 मोबाइल फोन्स को ढूंढा और आज उनके मालिकों को वो फोन लौटा दिए गए। इनकी कुल कीमत करीब 40 लाख रुपए होगी। राजस्थान के भीनमाल के एक मोबाइल व्यापारी की चीन में अपहरण कर हत्या कर दी गई।
अब हत्या के 38 दिन बाद शव भारत पहुंचा है। भीनमाल के भागल भीम रोड निवासी सतीश का 21 जून को अपहरण हुआ था। उसके बाद 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। 2 दिनों तक फिरौती की व्यवस्था नहीं होने पर सतीश की हत्या कर दी गई, जिसकी जानकारी 24 जून को मिली थी। भीनमाल के युवक सतीश का चीन में अपहरण कर हत्या किए 38 दिन गुजर जाने के बाद उसका शव गुरुवार शाम कार्गो फ्लाइट से 8 बजे को दिल्ली पहुंचा। इसके बाद एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर को भीनमाल लाया जाएगा। इस शव को भारत लाने में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सांसद लुम्बाराम चौधरी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, आरडी ग्रुप के चेतन सिंह बोरटा का पूरा सहयोग रहा है। इधर चीन में अपहरण कर हत्या के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस अपहरण में सहयोग करने में 2 भारतीय व्यापारियों की अहम भूमिका जांच में आई है। चीन की पुलिस ने बताया कि ये दोनों फिरौती के दौरान मारवाड़ी भाषा में हुई वार्ता को ट्रांसलेट कर समझा रहे थे। उनकी भी अहम भूमिका बताई जा रही है। टोडा भीम क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों द्वारा नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं के जीवन की परवाह न करते हुए शिक्षा के मंदिरों को ही कमाई का बिजनेस बना लिया गया है। टोडा भीम तहसील क्षेत्र के निजी विद्यालयों की जिनको खोलने की होड़ बेरोजगार युवाओं में लगी हुई है। शिक्षा विभाग की आंख में धूल झोंककर हर कोई व्यक्ति बिना सुविधाओं के ही विद्यालयों की मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। टोडा भीम तहसील क्षेत्र में निजी विद्यालयों में बहुत सी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। किसी विद्यालय में छत पक्की नहीं है तो किसी विद्यालय के पास वाहनों की समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कच्ची छत के नीचे नन्हे छात्र छात्राओं को मजबूरन बैठना पड़ रहा है, जबकि उनके अभिभावकों से फीस के नाम पर निजी विद्यालयों के संस्थापकों द्वारा मोटी रकम वसूली जा रही है। क्षेत्र में लगातार कच्ची छतों के नीचे अध्ययन करने वाले बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं अवैध रूप से चलाए जा रहे स्कूल वाहनों में सीमा से अधिक बच्चों को बैठाकर स्कूल ले जाया जा रहा है। इसी बीच टोडा भीम तहसील में शिक्षा विभाग की पोल खोलती कुछ शिक्षण संस्थानों के पास मान्यता नहीं होने पर भी क्लास चलाई जा रही है, जो पूरे रूप से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।